अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप तमाम किसान भाई जानते हैं कि किसान के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो उसकी जो ज़मीन है उसकी सॉइल है। और अगर सॉइल बेहतर है तो ही वो सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, अपनी ज़मीन से अच्छी पैदावार ले सकता है। और आज चूँकि सॉइल का आलमी दिन है और दुनिया भर में इस पर बात हो रही है, अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही है, तो हमने भी सोचा कि अपने किसान भाइयों के लिए कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए। और इसी के लिए हमने आज रब्ता किया है डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं और पीएचडी हैं सॉइल में। और इन्हीं से हम आज जानेंगे कि कितनी अहमियत है सॉइल की और हमारे किसान भाई क्या इक़दामात लेकर जो है वो अपनी ज़मीन की जो सॉइल है उसको बेहतर कर सकते हैं और अच्छी पैदावार, अच्छी आमदनी ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली किसान की अगर जो है वो पैदावार अच्छी होगी तो यकीनन उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज सॉइल का आलमी दिन मनाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वर्क है, आपका रिसर्च वर्क है सॉइल के हवाले से। सबसे पहले हम ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा नाजरीन के लिए जो किसान भाई हैं उनके लिए ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो सॉइल की इस वक्त हेल्थ है वो कैसी है। क्योंकि हम फसलें लेते जा रहे हैं लेकिन हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि हमारी ज़मीन की जो सॉइल है उसकी हेल्थ कैसी है, उस पर किसी भी किस्म की हम तवज्जो नहीं करते। हम सिर्फ ये इस चीज़ पर तवज्जो होती है कि हमें ज़्यादा पैदावार मिल जाए। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि करंट सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की जो सॉइल है उसकी हेल्थ कैसी है। बहुत शुक्रिया फ़रक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बात की है कि आज जो है ज़मीन का आलमी दिन 5 दिसंबर मनाया जा रहा है, तो ये इस दिन के मनाने का मकसद भी यही होता है कि हम ज़मीन की अहमियत को उजागर करें। और इसकी अहमियत इस तरह है कि क्योंकि जब हम ज़मीन या सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल इज़ ए लिविंग बॉडी हम कहते हैं, यानी ज़मीन ज़िंदा है। ठीक है। जैसे हम ज़िंदा है ऐसी ज़मीन भी ज़िंदा है। तो जब इसकी ज़िंदा होने के बारे में हम कहते हैं तो इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो ख़ुराक के लिहाज से भी बहुत अहम है। एक उसका नामियाती मादा ठीक है। और दूसरी उसके अंदर ज़िंदा मखलूक जो कि रुकी हुई नहीं है, मुसलसल अपना काम कर रही है। तो ये दो चीज़ें बहुत बहुत अहम हैं। और ज़मीन की जो सेहत है ना, उसका जो सबसे बड़ा हम कहते हैं ना कि जी किसी ज़मीन की सेहत को देखना हो तो उसमें सबसे पहला जो नुक्ता है ना वो देखा जाता है नामियाती मादा। अब नामियाती मादे का एक आलमी तौर पे या इंटरनेशनली एक कह लें कि एक असूल ये है, ये एक कायदा ये है कि वो ज़मीन में कम से कम 2% हो। ठीक है। लेकिन हमारी ज़मीनों में आधा फीसद से भी कम है। उसकी वजह ये है कि ये इतना कम क्यों हुआ। इतना कम होने की मेन जो वजूहात हैं वो हमारे कुछ मौसमी हालात हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, और इसके अलावा जो हमारा ज़मीनों को जिसे कहते हैं हम हल चलाते हैं, बार बार खोलते हैं, तो वो नामियाती मादा जो है ना वो कम होता जाता है ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में जा रही है। और ये मौसमी तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं, ये जो हमारे दर्जा हरारत में बढ़ रहे हैं, उसमें मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो ये मेन हिस्सा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खुराक में भी उसकी अहमियत है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पौधे या फसलें जिनमें ये सब्ज़ नज़र आती है, सब्ज़ मादा जिसे कहते हैं, तो जिस जो खुराक है ना अल्लाह ताला ने इन सब्ज़ हिस्से में बनती है, जिसको ज़ियाई तलीफ़ का अमल कहते हैं। यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, ज़मीन से पानी, और बाकी जो खुराक है ये कमो बेश कोई 18 अज्जा हैं। ये हमारी खुराक में भी ज़रूरी हैं, फसलों की खुराक में भी ज़रूरी है, और इनको अल्लाह ताला ने ज़मीन में रख दी है। यानी ज़मीन आप समझ लें कि हमारी खुराक का एक बैंक अकाउंट है। ठीक है। जैसे बैंक में से आप पैसा निकालते हैं, ऐसे ही बैंक में से खुराक निकलती है। एक फसल जब लगती है वो
अपने पकने तक ज़मीन से खुराक लेती है। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम जो रखा है ना, ये खुराक इसी तरह चक्कर में चलती है, जिसको खुराक का चक्कर कहते हैं। ठीक है। यानी ज़मीन से निकली, फसलों में आई, फसलों से आगे जानदारों में बाकी चली गई, हमारे अंदर आ गई, हमसे फिर वापस जाना जाती है। तो ये एक चक्कर में चलती है। ठीक है। तो जब हम अपनी इस चक्कर में हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे ये जो तवाज़न है ना, ये बिगड़ जाता है। ठीक है। जैसा कि हम जो ज़मीन का हक है ना, जैसे हम कहते हैं हमारा ये हक है, तो ज़मीन का भी कुछ हक है हमारे ऊपर, कि वो जहाँ जो फसल उसमें हम उगाते हैं, फल खाएं, बाकी उसको वापस कर दें, ताकि वो गल सड़ने के बाद जो बाकियात हैं वो ज़मीन का हिस्सा बने, नामियाती मादा बने, और फिर वो खुराक उसमें से फिर जो खुराकी अज्जा फिर दोबारा फसल ले। ठीक है। तो ये एक साइकिल को पूरा होना चाहिए, जिसमें हम आम तौर पे हम क्या करते हैं कि जो फसलों की बाकियात है उनको जला देते हैं। बिल्कुल। आज जो सबसे बड़ा मसला, यानी कि अब हमें हम, मेहनत ना करनी पड़े और कम वक्त में हम जो है वो जी अपनी फसल को जो है बिल्कुल, ना वो क्लियर कर लें, तो हम जला देते हैं बाकियात को। ये देखें ना, चावल की फसल देख लें, चावल के इलाकों में पराली को आग लगाई जाती है, तो वो जब जलाते हैं तो उससे क्या धुआं फ़ज़ा में, जब इतना ज़्यादा धुआं फ़ज़ा में आता है तो फिर सांस की बीमारियां और तरह तरह के मसाइल, और फिर यही धुआं स्मॉग में तब्दील हो जाता है। आजकल स्मॉग का मसला है। बिल्कुल। तो स्मॉग के बाद फिर फॉग आना शुरू हो जाती है, धुंध आना शुरू हो जाती है। जैसे नमी बढ़ती है तो धुंध का मसला शुरू हो जाता है। तो ये दो बड़े मसले हैं इस वक्त, क्योंकि जब स्मॉग है तो फिर लोग बीमार होते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं। इसके अलावा धूप भी पूरी नहीं पड़ती। धुंध जब ज़्यादा आती है तो उस वक्त भी आपका जो इस फसल को, गंदम को पकने के लिए जो धूप की टाइम चाहिए वो कम हो जाता है, जिसको फोटो पीरियड कहते हैं, वो कम हो जाता है। यानी 11-12 बजे धूप निकले और 4 बजे फिर वो धुंध आ जाए और सूरज गायब हो जाए, तो फिर धूप कम रह जाएगी। एक फसल जो अपना खुराक पैदा करने के लिए उसको जो धूप का टाइम है वो कम रह जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी ज़मीन की इस वक्त हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन से गुजर रही है। इसको बेहतर करने के क्या जो है वो जी इक़दामात किसान ले सकते हैं? जी, तो किसान भाइयों से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट भी है कि वो जैसे अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं धरती माँ है, भाई ये माँ है ना जो पालती है, तो माँ का ख्याल रखते हैं तो धरती का भी ख्याल, ज़मीन का भी ख्याल रखना है उसी तरीके से ही। तो इसकी सेहत के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है कि इसमें अगर खुराक हम जो कमी आ रही है ना, कि जी हम साल में 2 फसलें 3 फसलें लगा रहे हैं, खुराक निकाल रहे हैं, उसको दे कम रहे हैं, तो आपका ये अकाउंट खाली हो गया। ठीक है। तो उसको भरने के लिए आप यानी खुराक पूरी डालें फसलों को। जब आप खाद पूरी या उसको खुराक पूरी देंगे तो आपकी ये जो कार्बन है ज़मीन से कम निकलेगी, ठीक है। फ़ज़ा में कम जाएगी, ज़मीन में रह जाएगी, वो नामियाती मादे का हिस्सा बनेगी। तो आपकी ज़मीन की सेहत अच्छी होती जाएगी। ठीक है ना। तो आप एक तो आप फसल अच्छी लेते हैं, दूसरा आप उसकी सेहत को बेहतर करते हैं। ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ ही चलती हैं। तो अब ये है कि ये ज़मीन तो हम बड़ी नहीं कर सकते, बल्कि कम होती जा कम रही होती है। जा रही। तो जितनी भी रह गई है उसका ख्याल रखेंगे तो हम आने वाली नस्लों को खुराक पूरा कर सकेंगे। अदरवाइज़ देखिए ना, हमारी हमारी जो पैदावार है ना वो एक जगह पे आके रुक गई हैं, और ज़मीनें भी हमारी सख्त होती जा रही हैं क्योंकि नामियाती मादा उसमें निकल रहा है। ठीक है, और उसमें हम खादें डालते जा रहे हैं जो उसकी ज़मीन के अंदर जाके जम जाती हैं। तो ज़मीनें जो है ना, और इसके अलावा ये जो हम फसलें जलाते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त कीड़े जरसूमे जो फ़ायदेमंद हैं वो उसमें से ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसी पे ज़िंदा रहना है। बिल्कुल। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा ये जो कुदरती अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, तवाज़न कायम किया हुआ है, वो बिगड़ जाता है। तो यही ज़िम्मेदारों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस तवाज़न को कायम रखें,
ज़मीन के अंदर जो भी बाक़ियात हैं, फसलों की हैं, जानवरों की हैं, उसकी अच्छी तरीके से खाद बनाएं, तैयार करें, मेहनत करके, ठीक है। तो इस तरह ना करें कि उसको फेंक दें बस, और उसको दोबारा, उसमें कुछ नहीं रहता। उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, जिसको कंपोस्ट भी हम कहते हैं। वो बना के फिर लाएंगे, खुराक पूरी आएगी उसमें, वो फिर जाएगी ज़मीन के अंदर। फिर वो उसके अंदर जो जरसूमे कम हो गए हैं उनको हम डालें, जरासीमी खादें आ गई हैं वो डालें जो फ़ायदेमंद जरसूमे पे मुश्तमिल हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स का बायो इस्तेमाल। फर्टिलाइज़र्स हैं, वो उसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़मीन की सेहत अच्छी हो जाए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि बहुत ज़्यादा हल चलाने से भी, क्योंकि हमारे किसान तो कहते हैं जी कि वो एक नारा भी चलता था कि दब के वात राज के खा। हाँ, तो अब जो है वो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हल चलाने से जो है वो नमियाती जी, मादा कम होता जा रहा है। जी, तो इसका क्या कोई हाई रेज बेड्स पे जी, जाएँ किसान, क्या जी, इसका वो हल निकालें? बिल्कुल आपने बात सही की है। दुनिया में ना अब ये जो कंसेप्ट, जब नारा आप कह रहे हैं ना, अब ये तब्दील हो गया है। ठीक है, वो कहते हैं मिनिमम टिल, यानी कम से कम खोलें ज़मीन को, ठीक है, या ज़ीरो टिल ना ही खोलें। ठीक है, क्योंकि ज़मीन असल जो बनती है वो उसको कम खोलने से बनती है। ठीक है। क्योंकि जब इसको हम खोलते हैं ना, तो इसके अंदर जो जरसूमे हैं ना फ़ायदेमंद, ये हवा, ये जो सूरज की रोशनी ना, इसके अंदर एक अल्ट्रा वायलेट, जो बलाए बनफशी जिसको हम बोलते हैं, हुँ, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो उसकी वजह से ना ये मर जाते हैं, किल हुँ, हो जाते हैं अगर हुँ, हम जितना इसको ओपन करेंगे। ठीक है, खोलते हैं ना हम ज़मीन को, बार बिल्कुल, बार हल चलाते हैं, तो वो कम होते हैं इससे। ठीक तो है, जितनी ज़मीन महफूज रहेगी, ठीक है, तो उसमें उस वो जो है आपके जरसूमे उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर ज़मीन को कहते हैं कवर करें, मल्च करें, ऊपर उसका जो फसल की बाकियात को ऊपर रखें ज़मीन के ऊपर, उससे भी फ़ायदा होता है कि एक तो नमी महफूज रह जाती, ज़मीन का दर्जा हरारत कम बढ़ता है, नीचे वो जो मखलूक है ये ज़्यादा और बढ़ती है, और ठीक है। अच्छे तरीके से वो बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है ज़मीन की सेहत को बेहतर करने के लिए। तो ये अल्टीमेटली डॉक्टर साहब इसका यकीनन पैदावार पे भी इम्पैक्ट आता होगा अगर हाँ, आपकी हेल्थ बेहतर है ज़मीन की? जी, बिल्कुल। तो ये जैसे मतलब कुछ ज़मीनों में हम जैसे आप ये गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर की ये पूरी बेल्ट जिसको गुजरांवाला हम सॉइल कहते हैं, हुँ, ये थोड़ी-सी इसमें क्ले ज़्यादा है। ठीक है, बारीक मिट्टी जो ज़मीन के 3 कंपोनेंट है ना, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है ना? ठीक है। जो क्ले है ना, ये बहुत बारीक होती है। हुँ, तो ये ज़मीन में हमारी क्ले ज़्यादा है। आपको पता है ये क्रिकेट की विकेटों के ऊपर भी क्ले इस्तेमाल कर, नंदीपुर बिल्कुल, की जो ज़मीन है वो बहुत हाई 60-70% से ज़्यादा उसमें क्ले होती है। ठीक है, 60% से ज़्यादा ज़्यादा होती है। तो वो इस्तेमाल की जाती है विकेट को पक्का करने के लिए। ठीक है। ठीक है? इससे बर्तन भी बड़े अच्छे बनते हैं। हुँ, तो ये बेसिकली इन ज़मीनों में जब बारिशें ज़्यादा हो जाएँ तो पानी खड़ा हो जाता है। हुँ, तो पानी की ये गंदम तो बहुत ज़्यादा, इससे पानी खड़ा होने से बड़ी इसमें मसला आ जाता है कि क्योंकि फिर इसको हवा नहीं मिलती जड़ों को, हुँ, तो फ़ौरन पीली होना शुरू हो जाती है। ठीक तो है, पानी जितना जल्दी उसमें से निकालेंगे तो फसल बचेगी। तो ठीक है। अब ये बहुत सारे ज़िम्मेदार, अब तो इस पे उनको समझ आ गई है कि वो खेलियों के ऊपर लगाते हैं, हुँ, बेड्स के ऊपर लगाते हैं गंदम को, ठीक है। ताकि ये जो नालियाँ बनेंगी तो उसमें पानी बाहर निकल जाएगा हुँ, आसानी से, और खेलियों के ऊपर जो गंदम है बड़ी अच्छी पैदावार देती हैं। ठीक है, तो इस को भी अगर इस तरीके को अपनाया जाए तो इन इलाकों में गंदम की पैदावार बहुत अच्छी होगी, बल्कि चावल में भी करें तो बहुत अच्छा। कई दफ़ा इन इलाकों में मैंने देखा है कि चावल जब पकने पे आता है तो बहुत बारिशें शुरू हो जाती हैं कई हुँ, दफ़ा, तो हुँ, वो चावल ही गल जाता है उधर, अंदर पड़ा ही ज़ाया हो जाता है। हुँ, तो इन चीज़ों से अगर हम इन ऊपर अमल करें तो ज़मीन की सेहत भी अच्छी होगी, हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल के साथ शेयर किया कि क्यों ज़रूरी है जो सॉइल की हेल्थ है उस पर क्यों तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर किसान भाई इस पर तवज्जो देंगे तो ही उनकी इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है। अगर ज़मीन का बैंक अकाउंट वो भरेंगे नामियाती मादे से, तो उनका भी बैंक अकाउंट यकीनन जो है वो पैसों से भरेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस मैसेज के साथ कि आप अपनी ज़मीन का ख़्याल रखेंगे जिस तरह से धरती माँ का ख़्याल रखा जाता है।
तो ही जो है वो हम आइंदा नस्लों के लिए जो खुराक का मसला बनता जा रहा है उसको हल करने में कामयाब हो सकेंगे। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो सॉइल हेल्थ के हवाले से डॉक्टर साहब से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।